दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, यानी कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आरओ लोअर पीसीएस जो आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी, या जहाँ भी आधुनिक भारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा जो चल रहा था, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं और यह आज तीसरा पार्ट है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का। तो चलते हैं, जितने भी क्वेश्चन बचे थे उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो 91 नंबर से स्टार्ट होता है। दिया गया है, 1843 के एक्ट वी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ए बाल विवाह, बी शिशु हत्या, सी सती, डी गुलामी। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, या यहाँ पर देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। तो जहाँ पर जिस प्रश्न की महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं, लिख दिया है, लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट वी ने गुलामी यानी कि दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकार दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए, यानी कि दास्ता से मुक्ति 1843 में मिली थी भारत में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी श्यामचंद्र दास। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी केशव चंद्र सेन। व्याख्या देखेंगे इसकी। दिया गया है, केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ए 1870, बी 1872, सी 1874, डी 1876। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1872। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ए 14 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए 14 वर्ष, यानी कि 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है, 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक B.S. मालाबारी
के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से एक वह व्यक्ति है जिनके बारे में यह इतनी बातें लिखी हुई हैं। तो देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति थे। नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी ए मालाबारी, सी बी.पी. वाडिया, डी नौरोजी फरदौन जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी एम मालाबारी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो किस अधिनियम के बाद में? शारदा। ए 12 एवं 16, बी 14 एवं 18 वर्ष, सी 15 एवं 21 वर्ष, डी 16 एवं 22 वर्ष। तो यहाँ पर शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की उम्र और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की आयु 18 वर्ष। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शारदा एक्ट संबंधित था ए बाल विवाह प्रतिबंध से, बी अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, सी विधवा विवाह प्रतिबंध से, डी जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो जैसा कि इसमें उम्र की कैटेगरी दी गई है, शारदा एक्ट संबंधित जिससे था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाल विवाह से प्रतिबंधित से। अगला प्रश्न थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए मैडम H.P. ब्लॉवाट्स्की, बी राजाराम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। इनमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी की जिसने स्थापना की थी वह है मैडम H.P. ब्लॉवाट्स्की। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या दी गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लॉवाट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजाराम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी ए एनी बेसेंट के कारण, बी कर्नल H.S. अल्कॉट के कारण, सी सर विलियम क्रू के कारण, डी H.M. मालवीय के कारण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए एनी बेसेंट के कारण। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
व्याख्या दी गई है 1879 ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावाटस्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्मा विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकीं, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमको जो सुमेलित नहीं है हमको बताना है। दिया गया है पहला राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज बिल्कुल सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो बिल्कुल यह भी सही हो जाएगा। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो यह गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित जो नहीं है वही पूछा जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इसका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो मिलाते हैं इसको हम। ब्रह्म समाज सभी को पता है, ब्रह्म समाज किससे इसका मिलान होगा, तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। 2 का आ हो जाएगा, यानी कि 2 में आ होना चाहिए, तो 2 में आ ए और बी ऑप्शन में नहीं है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, यानी कि 3 का सा, और 3 में सा आना चाहिए, तो सा यहाँ पर दोनों में है, इस ऑप्शन से नहीं बनेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर 4 में बा होना चाहिए, और 4 में जब बा देखेंगे तो यहाँ पर ई है, इसलिए कट जाएगा। तो बचेगा ऑप्शन हमारे पास डी वाला, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो द होगा रामकृष्ण परमहंस, यानी कि रानाडे, द रानाडे। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर, प्रार्थना समाज, यहाँ पर रानाडे आप लगा सकते हैं। और आर्य समाज तो पहले से ही मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है या सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, और इनमें से बताना है कि सुमेलित जो नहीं है। जैसे कि ए वाला ऑप्शन दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन्होंने किसकी स्थापना की, एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो यह गलत होगा, सुमेल नहीं है वही पूछा जा रहा है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सत्य है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती सत्य है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेल जो नहीं है वही पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वह बताना हमको। दिया है नंबर ए प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी। भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो आप राजा राम मोहन लगाए, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो केशव चंद्र सेन सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम ने, तो यह सही है, लेकिन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है।
व्याख्या देख लेंगे एक बार हम इसकी। दिया गया है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल हुए। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसी राम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ भी हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो एक तरफ स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जिन्होंने उनकी स्थापना की। तो इसका राइट आंसर आइए मिलाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने कलकत्ता में उसकी स्थापना की थी। ए का 3 और ए का 3 जब हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो हमारे 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मानव धर्म सभा यानी कि बी, इसका कहाँ पर हुआ? और अगला देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। तो बम्बई जब हम लगाएंगे तो सी वाला ऑप्शन हमको मिल जाएगा 1। सी का 1 होगा और सी में जब हम यहाँ पर 1 देखेंगे यह हमारा मिल जाएगा डी में। तो डी सी में 1 कन्फर्म है हमारा। तो ए का 3 तो हमारा कट जाएगा, यह सी वाला ऑप्शन बचेगा, डी वाला ऑप्शन। ए का 3, बी का 2 हो जाएगा फिर, यानी कि मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज बम्बई और नवदा उल उलमा तो यह लखनऊ। डी का 4। इस प्रकार हमारा कूट मिलकर तैयार हुआ और ऑप्शन निकल कर आया डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजाराम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी राजनारायण बसु। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, राजाराम मोहन राय ने जूरी एक्ट का घोर विरोध किया था। क्या था जूरी एक्ट के अंतर्गत? देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या में दिया गया है। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने की थी? तो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना की समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। यदि आत्माराम पांडुरंग नहीं हैं तो आप लगा सकते हैं किसको? ज्योतिबा फूले को। सॉरी, ज्योतिबा फूले नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महागोविंद रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। और सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने। तो यहाँ पर ए का 2 और बी का 1, यानी कि ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 जब हम मिलाएंगे तो हमारे
सभी ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। ए का 2 सिर्फ बचेगा हमारे पास, सी वाला ऑप्शन, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? ए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, सी 1870 में पंडिता रामाबाई ने या रानाडे ने, डी 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मिलाना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो यहाँ पर पहला तुम्हारा गलत हो जाएगा, राजा राम मोहन राय नहीं होंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन, तो यह भी सही सुमेलित पूछ रहा, तो या तो गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले सोसाइटी, तो यह डी वाला राइट आंसर होगा, यह सही सुमेलित है। व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी हम। दिया गया है, रानाडे के शिष्य कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1856 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ए सी सीतलवाड़ा, बी एन राव तथा आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, किसके? ए स्वराज पार्टी के, बी ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी मद्रास लेबर यूनियन के, डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला प्रश्न दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी 1905। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की? ए ईश्वर चंद विद्यासागर, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी लाला लाजपत राय ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जिसने की थी उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से आपने अभी पिछला क्वेश्चन लगाया तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यहाँ भी क्वेश्चन बार बार
रिपीट हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे जी के गोखले, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारे पास सी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ए श्री नारायण गुरु, बी मुकुंदराव पाटिल, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी BR शिंदे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी मुकुंदराव पाटिल। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ए ओकलिंग, बी नाडार, सी महार, डी पाली। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो होगा इसका सही उत्तर हमारा बी नाडार। अगला प्रश्न, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं मानूंगा? ए BR अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिया गया है, छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज। यहाँ पर यानी कि सही सुमेलित नहीं है वह हमको बताना है। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, यह सही है या गलत? तो यह सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं है वह हमसे पूछा जा रहा, तो यह सही है। इसको बढ़ जाएंगे अगले। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की, तो यह भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, नहीं, यह गलत हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और सी वाला ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया गया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज
व नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो ब्रह्म समाज का डिवाइडेशन कितनी बार? 3 से 4 बार डिवाइडेशन हुआ, लेकिन सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना की थी वह ब्रह्म समाज की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 120 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंग आंदोलन पहला दिया गया है, यानी कि यंग बंग आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो, तो सही है। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, तो यह सही सुमेलित नहीं है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट सही है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सैयद अहमद खान एसोसिएशन, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखा, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। नंबर 2, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो इनमें से कोड के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से इसके सही हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल, यानी कि ईश्वर सिर्फ एक ही है, इसलिए मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था, कि बहुदेववाद नहीं है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तो बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो यह बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2, 3 जहाँ पर मिले ए वाले राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ए पद्माबाई रानाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी ज्योतिबा फूले। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा या किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा डी ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ए तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। तो यह बिल्कुल राइट है। आगे चेक कर लेते हैं अगले ऑप्शनों को। दिया गया है, तीनों ही संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ, गलत। अगला, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, गलत है। डी तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीतिक में सक्रिय भाग लिया, तो यह भी गलत हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि चारों कथनों में से 3 सही हैं, लेकिन एक गलत है, वही हमको बताना है। देखते हैं। ए डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, यह भी बिल्कुल राइट है। अगला चेक कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो यह भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। डी वाला दिया गया, महात्मा गांधी का जन्म गांधी नगर में हुआ था, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर, क्योंकि कथन सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
दिया गया है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अतः कथन डी सत्य है। अन्य कथनों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, जैसे कि 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य ली। वर्ष 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अगला, मद्रास अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। नंबर 3, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इस प्रकार यह तीनों सही हैं। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन कौन से? नंबर 1, एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ उनके नायक या लीडर हैं। तो कौन से इसके सही सुमेलित हैं यह देखना है हमको। तो चलते हैं मिलाते हैं, देखेंगे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, तो यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 दोनों सही। तीसरा चेक कर लेते हैं आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, तो यह भी राइट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि डी वाले ऑप्शन में मिलेंगे। तीनों सही हैं, डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ए, राधा कृष्णन, बी, टैगोर, सी, अंबेडकर, डी, विवेकानंद। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, अंबेडकर नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दार उल उलूम की स्थापना की थी। ए, मौलाना सिल्बी नुमानी ने, बी, मौलाना हुसैन अहमद ने, सी, मौलवी अब्दुल्लाह चक्रवल्वी ने, डी, मौलाना अहमद रिजा खान ने। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, मौलाना सिल्बी नुमानी ने। व्याख्या देखेंगे इसकी एक बार हम। दिया गया है दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 ईस्वी में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना सिल्बी नुमानी शामिल थे। सिल्बी नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा के दार उल उलूम यानी कि लखनऊ में की स्थापना की। सिल्बी नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ए, 1900 में, बी, 1888 ईस्वी में, सी, 1885 ईस्वी में, डी, 1866 ईस्वी में। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो होगा इसका राइट आंसर हमारा डी, 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी, हिंसा, सी, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, डी, सांप्रदायिकता। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न हाली पद्धति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ए, बंधुआ मजदूर से, बी, किसानों के शोषण से, सी, छुआछूत से, डी, अशिक्षा से। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा इसका सही उत्तर हमारा
ए बंधुआ मजबूर से हाली पद्धति संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी वरेंद्र कुमार घोष, डी पुलिन बिहारी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी विनायक दामोदर सावरकर ने। यहाँ पर हमने 40 के स्थान पर 43 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है और देखते हैं इस हम लास्ट प्रश्न की व्याख्या को। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 ईस्वी में नासिक में वी.डी. सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और इससे जितने भी क्वेश्चन बने थे, आज हमने तीसरी क्लास में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। कुल टोटल इस टॉपिक से यानी कि आर्थिक और सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित 143 प्रश्न या 133 प्रश्न थे। उन सभी पर हमने जहाँ पर आवश्यकता अनुसार व्याख्या की आवश्यकता थी वहाँ पर हमने व्याख्या भी देखी और सभी प्रश्नों पर चर्चा भी की। तो आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है क्लास तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो रेलवे की परीक्षा के लिए साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों क्लासें हो चुकी हैं या साइंस अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आप उसको या उन क्लासों को देख सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं। और इन सभी जैसे कि पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप चैनल पर जाकर इन सभी को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।